नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई 8th पे कमीशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भाई कि किसको कितनी सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार के द्वारा 8th पे कमीशन लागू कर दिया गया है। 8वां वेतनमान जो है वो आपका चालू कर दिया गया है। इससे पहले साथियों 2016 में 7वां वेतनमान आया था। इसके बाद यानी कि लगभग 9 साल बाद 8वां वेतनमान आया हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या इसकी पूरी डिटेल है, किसको किसको फायदा मिलने वाला है, तो आज इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि यह खुशखबरी किन किन लोगों को मिलने वाली है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है कि भाई फैसला यह है कि मोदी सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यानी 8वें वेतनमान को लेकर के मंजूरी दे दी गई है। बजट 2025 पेश करने के दौरान 8वें वेतन आयोग से संबंधित ऐलान करने की उम्मीद लगाई जा रही थी। जब 2025 का बजट पेश किया गया था संसद में, तो भाई 8वें वेतन आयोग से संबंधित ऐलान की कोई ना कोई उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन इससे पहले ही कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा यह फैसला ले लिया गया है कि भाई बजट 2025 का जब तक पेश होगा उससे पहले पहले भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए यह फैसला ले लिया गया है। केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के द्वारा वर्ष 2024 की शुरुआत के समय से ही 8वें वेतन के आयोग को लेकर के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। इतने लंबे इंतजार के बाद अब जाकर के केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित में फैसला लिया है। ऐसे में इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा, तभी आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी A to Z बात करने वाले हैं। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो साथियों आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में शामिल होने वाले अश्विन वैष्णव, जो कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं, इन्होंने बताया है भाई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नए वेतन आयोग के गठन को लेकर के फैसला ले लिया गया है। ठीक है, वहीं अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा यह जानकारी भी बताई गई है कि 2026 तक आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। 2026 जो आने वाला है, आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। ठीक है, अब आपको साथ में बताते चलें कि सरकार का यह बहुत ही बड़ा फैसला है। 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 2016 में 7वां वेतन आया था और 2026 में इस 7वें वेतन आयोग को पूरे 10 साल हो जाएंगे। यानी कि जो आने वाला 2026 है, तो 16 से 26 यानी कि 10 साल आपके पूरे हो जाएंगे। और नए वेतन आयोग को लागू करने के पुराने इतिहास को देखते हुए लगातार केंद्रीय कर्मचारी हर तरीके से प्रयास कर रहे थे भाई, क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका है, 9-10 साल इसके होने वाले हैं। तो भाई इसीलिए जो है केंद्रीय कर्मचारी हर तरीके से प्रयास कर रहे थे भाई कि जल्दी से जल्दी यह लागू हो जाए। ठीक है, और भारत सरकार से मांग भी करी जा रही थी कि भाई कि 8वें वेतन आयोग को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। तो उसको लेकर के केंद्रीय कर्मचारियों ने जो मेहनत करी थी, उसका जो है प्रयास उनका सफल हो गया है और आपका जो है 8वां वेतनमान लागू हो चुका है। अब आपको बताते हैं साथियों, लिखा है जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सरकार के महत्वपूर्ण फैसले के चलते सैलरी में बढ़ोतरी। इतनी सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है उस बारे में आपको बता दें। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा है कि भारत सरकार के द्वारा जैसे ही 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा, यानी 8वां वेतन अभी जो है जैसे ही लागू किया जाएगा, उसके बाद में केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को दोनों को सैलरी तथा पेंशन में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। भाई सैलरी हो चाहे वो पेंशन हो, उन दोनों में आपको जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताते चलें साथ में कि संभावना जताई जा रही है कि वर्तमान समय में अगर आप 18,000 रुपये की जो न्यूनतम बेसिक सैलरी प्रदान की जा रही है, ठीक, जो सबसे लोवेस्ट, सबसे न्यूनतम जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, इस समय 18,000 दी जा रही है, बेसिक सैलरी 18,000 रुपये दी जा रही है। तो उसको भाई बढ़ा करके कितनी हो जाएगी, 51,480 रुपये तक हो सकती है। 8वें वेतन की संभावना जताई जा रही है, यानी कि 8वें वेतन आयोग की संभावना इतनी जताई जा रही है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस समय 18,000 सैलरी है, बेसिक सैलरी है, वो आगे चल करके यानी 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। इतनी मैक्सिमम हो सकती है। तो आप अंदाज़ा अपने आप लगा सकते हैं भाई कि कितनी जो है बढ़ोतरी होने वाली है, कितना ज़बरदस्त उछाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब साथियों आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लाभ क्या क्या हैं। 8वां वेतन लागू होने से भाई किसको क्या लाभ मिलने वाला है, क्या क्या लाभ है उसके, तो हम आपको बता दें। तो जैसा कि लिखा है, सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि देश में लगभग 48 लाख से भी अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से भी अधिक पेंशनर की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी देश में इस समय क्या है, 48 लाख से भी अधिक केंद्रीय कर्मचारी हैं और 67 लाख से अधिक पेंशनर्स हैं। ऐसे लोग हैं, 67 लाख से अधिक लोग हैं जो कि पेंशन पर डिपेंड है, यानी कि पेंशन लेते हैं, और 48 लाख क्या है, केंद्रीय कर्मचारी हैं जो इस समय अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सैलरी में बढ़ोतरी हो जाने की वजह से महंगाई होने पर भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स
पेंशनर्स की पैसों की अत्यधिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भाई आप लोगों को जब सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी तो भाई आप लोगों को महंगाई की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी और जो पेंशनर्स हैं उनको भी अत्यधिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब तक अधिकतम वेतन आयोग को 10 सालों तक लागू किया गया है और ठीक उसी प्रकार 8वें वेतन आयोग को 10 सालों तक लागू करके रखा जा सकता है। ठीक है, आप जानते हैं 7वां वेतन इससे पहले 2016 में लागू किया गया था। अब 10 सालों तक, ठीक है, अब 10 सालों बाद ये लागू किया गया है। इसका मतलब 10 साल तक कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो आगे भी उम्मीद जताई जा रही है कि भाई 2026 या 25 से जब यह लागू होगा तो अगले 10 साल तक यह लागू रहने वाला है। ठीक है, 10 सालों तक आगे लागू रखा जा सकता है। आपको आगे बता दें कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने की वजह से महंगाई भत्ते में तथा मिलने वाले और भी अन्य प्रकार के भत्ते में बदलाव हो सकते हैं। 8वां वेतन जब लागू हो जाएगा तो आपका जो महंगाई भत्ता है उसमें तो बदलाव होगा ही होगा और साथ में दोस्तों आपके अन्य प्रकार के भत्ते में भी बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, तो यह सब कुछ इसके लाभ होने वाले हैं। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं साथियों जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, यानी कि 8वां जो वेतन आयोग है वो कब लागू होने वाला है। ठीक है साथियों, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के मंजूरी मिल जाने की वजह से अब इससे संबंधित कार्य होना शुरू कर दिए जाएंगे। यानी जो भी इससे संबंधित कार्य जो छूटे हुए हैं वो सारे कार्य पूरे होना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले सूचना नहीं होने की वजह से किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा था। अभी तक भाई मंजूरी नहीं मिली थी सरकार की तरफ से, तो भाई इसलिए यह कार्य रुका पड़ा था। ठीक है, लेकिन अब मंजूरी मिल चुकी है तो भाई अब कार्य जितने संबंधित इससे कार्य हैं वो सारे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वहीं केवल कुछ ही जानकारियां निकल कर आ रही थी कि अभी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। भाई ऐसी कोई सूचनाएं मिल रही थी कि 8वें वेतन को लेकर के अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन अचानक से सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले की वजह से संभावना है कि 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। ठीक है, 2026 में आपका 8वां वेतन लागू किया जा सकता है। पूरी घोषणा कर दी गई है, ऑफिशियल रूप से इसकी जानकारी सरकार के द्वारा दी गई है। ठीक है, अन्य से सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है केंद्रीय कर्मचारियों के हित में। ठीक है, आपको बताते चलें कि 8वां वेतन आयोग लागू करते समय लागू करने से संबंधित जानकारी भी जारी की जाएगी। भाई कौन कौन सी उसकी जानकारी है वो अभी जारी की जाएगी। यह जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग जान सकेंगे। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप यूज़ करते हैं उन सभी पर आपको यह जानकारी मिल जाएगी। आगे जो भी 8वें वेतन आयोग को लेकर की जानकारियां जारी की जाएंगी उन जानकारियों की वजह से 8वें वेतन आयोग को लेकर के और भी बहुत सारी जानकारियां साफ हो जाएंगी। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, अगर जो भी इसकी अपडेट निकल कर आएगी मैं उस पर वीडियो बनाकर इसी चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्या जानकारी कहती है, क्या न्यूज़ है, किसको कितना लाभ मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने जानने वालों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान सकें कि भाई 8वां वेतन कब लागू होगा और इसकी क्या पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।